Good morning students. Today we will start the new chapter of science. The name of chapter is water, a natural resource, and the number of chapter is chapter number 18. Students, आज हम आप काफ़ी दिनों के बाद वापस से मिल रहे हैं। आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी मेरी। तो अब अपने आज से वापस से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, जहाँ पर अपने क्या स्टार्ट करते हैं, अपना नया चैप्टर है साइंस का, चैप्टर नंबर 18, यूनिट नंबर 7 का है वाटर ए नेचुरल रिसोर्स, जिसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरी बातें सुनिए। आपके एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली अभी आपको बता दिया जाएगा कब होगा। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली मैं टोटल आपको बताती हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर आपका क्या आएगा। अपना सिलेबस है, जैसे फाइनल एग्जाम तक अपने 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर का 30% अपने को लेस करना है। 20 चैप्टर का 30% है, लेस करेंगे अपने, तो 20 का 30% अगर अपने लेस करते हैं 20 × 30/100, तो अपने देखते हैं कि 6 चैप्टर है वो रिमूव हो जाएंगे। यानी टोटल आपके 20 चैप्टर, जिसके अंदर से 6 रिमूव हो गए, यानी आपके कितने चैप्टर आएंगे, 14 चैप्टर है वो आएंगे, जिसके अंदर आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 एंड 19, ये आपका सिलेबस रहेगा। जितने अपने चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, बाकी जो है आपको मतलब 15 जनवरी तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अभी आपको हाफ ईयरली होंगे, तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जाम होंगे। तो अपने आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है वाटर ए नेचुरल रिसोर्स। नाम से ही पता लगता है वाटर आप जानते हो कि पानी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, अब जो जरूरी है, क्योंकि अपने बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। अपने एयर के बिना 8 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। पानी के बिना भी आपको पता है कि आप खाना खाए बिना आप तो कुछ टाइम तक रह सकते हो, लेकिन अपने पानी पिए बिना कुछ घंटे भी जीवित नहीं रह सकते। और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, एक्वाटिक। तो एक्वाटिक का मतलब ही क्या है कि वो वाटर के अंदर ही क्या करते हैं कि हमेशा रहते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम है वाटर ए नेचुरल रिसोर्स। नाम से ही पता लगता है एक नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो अपने को नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं। वाटर्स का यूज करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं। वाटर और मिनरल्स को वो सोइल से लेते हैं। आप लोग देखते हो कि जब अपने पेड़ पौधे को पानी देते हैं, तो पौधे को अपने क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पानी देते हैं। तो वाटर मिनरल्स हैं वो सोइल से लेते हैं। और सनलाइट है, वो भी सनलाइट सन से लेते हैं। तो इसलिए इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स हैं सॉइल से लेकर, और सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तुम लोग ये भी जानते हो कि ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ फूड का, नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ अर्थ की हेल्प से, क्योंकि एयर है, वाटर है, मिनरल्स हैं, सनलाइट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग ही है। नॉन लिविंग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज की हेल्प से क्या करते हैं कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो हमेशा ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। मतलब जो लीव्स होती हैं उसी के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको अपने क्लोरोफिल बोलते हैं, जो सनलाइट एनर्जी को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। बाकी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकती। तो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट एनर्जी को कौन कैप्चर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। एनिमल्स हैं उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वाटर और फूड की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। कोई भी एनिमल है, ऑक्सीजन, वाटर और फूड की जरूरत होती है उसको सर्वाइव करने के लिए। वो ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं, वाटर को वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स से लेते हैं, और फूड है उनको प्लांट्स और अदर एनिमल से मिलता है। अपने को फूड, एयर और वाटर की भी जरूरत होती है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी अपने जिंदा रहने के लिए एयर, फूड और वाटर की जरूरत होती है। अपने जो रिसोर्सेज हैं अर्थ का, इसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ नीचे सम ऑफ देम दीज आर डिस्कस बिलो, इसके अंदर कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में अपने नीचे अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं।
अपने मटेरियल है रॉक से यूज़ करते हैं या सोइल से लेते हैं, जिसका यूज़ अपने को मतलब जो मटेरियल अपने को रॉक से, चट्टानों से या सोइल से मिलते हैं, जिसका यूज़ अपने क्या करते हैं अपना घर बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए करते हैं। अपने को मेटल्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मिलती है, जिसका यूज़ अपने बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनाने में करते हैं, मशीन्स बनाने में करते हैं, व्हीकल्स बनाने में करते हैं, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स, बर्तन या अदर हाउस होल्ड आइटम यानी अपने घर की चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अपने फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का यूज़ है, इसका यूज़ अपने खाना बनाने के लिए करते हैं, अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए करते हैं। फैक्ट्रीज जो होती हैं उसके अंदर जो मशीनें होती हैं वो इनकी हेल्प से चलती हैं। सूरतगढ़ में जैसे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर कोयले का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आपको पता है कि आपकी बाइक है, कार है, इसके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है। आपके घरों में एलपीजी गैस जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं वो यूज़ होती है। तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मटेरियल जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उसी के कारण से हमारी लाइफ है पॉसिबल है और हमारी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। तो वो मटेरियल जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं जिसके कारण से लाइफ पॉसिबल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है उनको अपने क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हैं लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स ये सारे के सारे क्या होते हैं नॉन लिविंग। देखो प्लांट्स और एनिमल तो अपने को पता ही है ये भी लिविंग है, तो ये कैसे होते हैं लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जबकि एयर, वाटर, सॉइल है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं। अब देखो अपनी अर्थ के ऊपर 3 पार्ट होते हैं। अपनी अर्थ के ऊपर 3 पार्ट होते हैं अपने को जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, यानी जहां पर आप रहते हो ये अपनी अर्थ है। अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। अर्थ की कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? एक होती है क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, इसके बाद है मेंटल और उसके बाद होती है कोर। अपनी अर्थ है इस लेयर के ऊपर अपने रहते हैं, ये है हमारी क्रस्ट। उसके बाद इसके नीचे होती है मेंटल और सबसे अंदर होती है कोर लेयर। तो जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो वाटर पार्ट है अर्थ के ऊपर उसको अपने क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और एक एयर का ब्लैंकेट है हमारी अर्थ के चारों तरफ जिसने हमें सराउंड कर रखा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर को अपने क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड पार्ट अर्थ की क्रस्ट का अपने इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। वाटर बॉडी जैसे सीज, रिवर्स, लेक्स अर्थ के ऊपर है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाती है। गैसें जो अर्थ को सराउंड करती है उसको अपने एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। आजकल अपने लार्ज स्केल के अंदर डेवलपमेंट हो चुके हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज है। मोर देन वी डिड ए कपल ऑफ 100 ईयर्स एगो, यानी कपल ऑफ 100 ईयर का मतलब लगभग 200 साल पहले। कपल का मतलब आप जानते हो ना, भी 2 जने, जैसे आपके मम्मी पापा आप कपल्स हो गए, तो इस तरह से क्या होता है कि कपल्स ऑफ 100 ईयर, तो यानी 200 और 100 दोनों मिलकर 200 ईयर हो गए। 200 ईयर्स पहले जितना अपने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज था उसकी वजह साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जिसके कारण से अपने क्या कर रहे हैं कि आजकल इन नेचुरल रिसोर्सेज का लार्ज स्केल पर यूज कर सकते हैं। आओ हम देखें कि अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर कि किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है और नियर फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी अपने जो भी यूज़ कर रहे हैं इसका क्या इफेक्ट है हमारे फ्यूचर के अंदर पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे नीचे टेबल दे रखी है बेटा, फिगर 18.3 नेट पेज नंबर है 214 पर आपके पास बुक होगी। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू यानी जो दोबारा से नया बन जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो दोबारा से नहीं बन सकते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के नाम से जानते हैं। आपके बुक में ये टेबल देखी है नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद रिन्यूएबल्स है, रिन्यूएबल्स के अंदर
इन्होंने बता रखा है इनएक्सॉस्टिबल यानी जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। देखो बेटा सनलाइट है 5 बिलियन एयर से, 5 बिलियन का मतलब हो गया, मतलब 1 बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, तो 5 बिलियन का मतलब हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ ईयर से अपने को सन ने अपनी लाइट दे रहा है। जब तक सनलाइट रहेगी तब तक अर्थ के ऊपर वाटर साइकिल बना रहेगा। अपनी एयर है वो रहेगी, तो सनलाइट, एयर और वाटर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो इनको अपने ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनको अपने क्या बोलते हैं, इनएक्सॉस्टिबल। एक्सॉस्टिबल का मतलब होता है जो खत्म हो जाएंगे। जैसे सोइल है, सोइल को बनने के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं 1 या 2 सेंटीमीटर सोइल बनने के लिए। फॉरेस्ट है, ग्राउंड वाटर है, जंगल है, अगर अपने पेड़ों को काटते रहे तो जंगल भी खत्म हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर है, अगर अपने देखो वैसे तो बारिश होती है, पानी तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी अपने देखते हैं कि अपने पक्की रोड्स बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, कच्ची जमीन बहुत ज़्यादा कम है, वेजिटेशन भी नहीं है, जिसके कारण से पानी क्या होता है, नालियों के अंदर ऐसे ही बह जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है कि जैसी बारिश होती है, कच्ची जमीन पे जब पानी इकट्ठा हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। तो कुछ पानी तो सन की हीट के कारण से इवेपोरेट हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है कि ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो जो ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। तो ग्राउंड वाटर है, अब ये भी खत्म हो जाएगा अगर ये ग्राउंड के अंदर शिफ्ट नहीं होता। अब नॉन रिन्यूएबल के अंदर है जो कैन बी रिसाइकिल्ड, यानी जिसको अपने क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी ये दोबारा तो नहीं बनते नेचर के अंदर, लेकिन ये क्या हो जाते हैं कि रिसाइकिल हो जाते हैं। मिनरल्स के अंदर आ जाती हैं मेटल्स सारी की सारी, तो जो मेटल्स होती हैं ये क्या हो जाती है, रिसाइकिल्स हो सकती है। जैसे कि अपने घर पे कोई लोहे की चीज टूट जाती है, एल्यूमिनियम की चीज टूट जाती है, कॉपर वगैरह, अपने क्या करते हैं, इसको कबाड़ियों को बेच देते हैं। तो कबाड़िया अपने घर पे तो ले जाके नहीं रखता ना, तो कबाड़िया क्या करता है, यानी इसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है, तभी तो वो आपको पैसे दे के जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग पॉसिबल होती है। लेकिन कैन नॉट बी रिसाइकिल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक बार खत्म हो गई तो उसको रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अंदर है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब क्या होता है कि जो लाखों साल, मतलब हजारों लाखों साल पहले डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो जमीन के नीचे दब गए थे, जिनको अपने कई बार कहते हैं ना कि जैसे जमीन खोदते हैं तो उसके नीचे हड्डियां मिलती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी संस्कृति का बारे में पता लगा है। तो इनके बारे में जब पता लगता है तो जब अपने जमीन खोदते हैं तो जमीन के नीचे ये जो चीज़ें मिलती हैं इनको अपने क्या बोलते हैं, इनको अपने मतलब फॉसिल्स बोलते हैं। जो भी डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो हजारों लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब गए थे, उनको अपने क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। इन्हीं से कोयला और पेट्रोलियम बना है, इसको अपने क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और टॉप सॉइल भी अगर एक बार खत्म हो जाएगी तो इसको बनने के लिए बहुत टाइम, हजारों साल है वो लग जाते हैं, तो इसका भी रिसाइकलिंग है पॉसिबल नहीं होती। तो अब अपने बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और जिसको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वापस से रिप्लेस हो जाते हैं। उनको नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उनको अपने क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, एक निश्चित टाइम के बाद वो वापस से रिप्लेस हो जाते हैं अपने आप ही नेचर के अंदर। जैसे कि सनलाइट है, एक रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होएगा। ये माना जाता है कि सन है 5 बिलियन ईयर से हमारे को लाइट दे रहा है और इतने सालों तक और देगा। ऑक्सीजन है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये कंटिन्यूसली प्लांट्स के अंदर, देखो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लगातार मिलती जा रही है। प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, प्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का, उसके कारण से जैसे ट्रीज है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म पहले से उपस्थित ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कारण से लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिसके कारण से जब वो मर भी जाते हैं तब भी धरती पे क्या होती है कि उनकी जो लाइफ है, मतलब उनकी जैसी लाइफ है वो क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो रिप्रोडक्शन के कारण से ट्रीज हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्लेस हो जाते हैं। अधिकतर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो एक्सहॉस्टिबल होते हैं। अगर अपने मतलब अधिकतर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एक्सहॉस्टिबल हो जाते हैं अगर अपने जितनी टाइम में वो रिन्यू बंद होते हैं उसकी बजाय अपने ज़्यादा यूज़ करते हैं।
मतलब रिन्यू तो हो जाते हैं, रिन्यूएबल है तो रिन्यू तो हो जाते हैं, लेकिन वो रिन्यू होने का प्रोसेस स्लो है और अपना यूज़ करने का प्रोसेस फास्ट है। तो नेचुरल सी बात है कि वो एक दिन वो भी क्या हो जाते हैं, एक्सहॉस्टेबल हो जाते हैं। और यह अपने उनका नेचुरल मेथड है रिन्यूएबल का, अगर इसको इफेक्ट कर देते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आज अपने पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना वो रिन्यू हो नहीं पाता। पेड़ों को काट रहे हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जिसके कारण से जो नेचुरल जो प्रोसेस है ग्राउंड वाटर का पानी के अंदर सिप होने का, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि वो नेचुरली तरीके से पक्की ज़मीन पे, अगर आपकी पक्की घर पे फर्श है उसके ऊपर अगर अपने पानी डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, इधर उधर वेस्ट हो जाता है। लेकिन कच्ची ज़मीन पे पानी क्या होता है कि धीरे धीरे सिप होकर कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो यानी अगर अपने नेचुरल प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसके कारण से भी क्या होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कैसे हो जाते हैं, एक्सहॉस्टेबल हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको एक बार अगर वो यूज़ हो जाते हैं तो उसको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, इनको बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, 300 मिलियन ईयर लगते हैं। कल वाली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बनते हैं। तो एक बार ये यूज हो जाते हैं तो मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनने में। एक बार अगर टॉप सॉइल है, ऊपर वाली टॉप सॉइल है, अगर ये हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, इरोड हो जाती है, इसको अपने बोलते हैं सॉइल इरोजन, तो उसके कारण से भी इसको बनने के अंदर 100 ईयर्स लग जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स हैं, इनका अपने क्या कर सकते हैं, यूज़ दोबारा कर सकते हैं। देखो टॉप सॉइल अगर इरोड होगी, फॉसिल फ्यूल खत्म हो गया तो वो तो नहीं बन सकता, लेकिन जैसे अगर अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मेटल्स हैं, इनका यूज़ करते हैं तो ये बार बार यूज हो सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी अपने क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो यानी रिसोर्सेज मैंने आपको बताया है दो तरह के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन एक्सहॉस्टेबल जो कभी खत्म नहीं होंगे। एक्सहॉस्टेबल वो मतलब है तो ये रिन्यूएबल, लेकिन अगर इनकी रिन्यू होने की रेट कम हो और यूज़ करने की रेट ज़्यादा हो तो ये एक्सहॉस्टेबल हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंदर जो रिसाइकिल कैन बी रिसाइकिल, यानी तो रिसाइकिल हो सकते हैं जैसे मिनरल्स, मेटल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं फॉसिल फ्यूल, टॉप सॉइल, जो दोबारा से रिसाइकिल नहीं हो सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।